फूड पॉइजनिंग, जब आप ऐसा खाना खाते हैं जो इन्फेक्टेड हो, बासी हो, या फिर रोड साइड में खा लेते हैं जिसमें बैक्टीरिया या वायरस आ जाता है, उस फूड को खाने से डायरिया, वोमिटिंग, पेट दर्द हो तो इसे फूड पॉइजनिंग कहते हैं। फूड पॉइजनिंग कहीं से भी आ सकता है, पता नहीं चलता है। आपने कुछ फ्रूट्स खाया हो या फिर कुछ खाना खाया हो या ऐसा पानी पी लिया हो जो इन्फेक्टेड हो, उसकी वजह से हो जाता है ज़्यादा उल्टियाँ, पेट खराब, लूज मोशन और पेट दर्द। इसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाएं हैं। तो चलिए आज बताता हूँ होम्योपैथी की कुछ खास दवाएं। आज मैं बताऊँगा होम्योपैथी की 5 अचूक दवाएं फूड पॉइजनिंग के लिए जो क्लिनिक में ट्रायल की हुई है और ये दवाएं बहुत ही कारगर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो दवा है जो बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है, बहुत ही ज़्यादा कामयाब है, इफेक्टिव है, वो है आर्सेनिक। आर्सेनिक 30 हो या 6 हो, लो पोटेशियम में दें और बार बार रिपीट करते हैं तो ये दवा से बहुत जल्दी फूड पॉइजनिंग कंट्रोल हो जाता है। तो इस दवा को कब देंगे, इसका सिम्टम आइए जानते हैं। इस दवा में लूज मोशन होता है, नौसिया होता है, मतली आती है, वॉमिटिंग होता है और वॉमिटिंग जो होता है उसमें पानी की तरह निकलता है या फिर कभी कभी गाढ़ा म्यूकस भी निकलता है। कुछ भी खाना पीने से, कुछ खाया या थोड़ा भी पानी पीने से साथ साथ में वॉमिटिंग हो जाता है। जैसे ही पानी अंदर जाता है वॉमिटिंग से बाहर निकल जाता है और जिसके स्टूल जो होता है, पखाना जो होता है, वो काफ़ी लूज होता है, बहुत ही बदबूदार और साथ में कमज़ोरी बहुत होती है। टॉयलेट आने के बाद में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होती है। 2-4 स्टूल होने के बाद ही बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होने लगती है। पेट में जलन होता है और इस मेडिसिन का जो सबसे ख़ास सिम्टम है जिस पर मेडिसिन हम सेलेक्ट करते हैं वो है पेशेंट को पानी का प्यास बहुत ज़्यादा लगता है, मगर पेशेंट 1 घूंट 2 घूंट ही पीता है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं पीता है। 1 घूंट 2 घूंट पिएगा लेकिन बार बार मांगेगा, बार बार पीता है। ये इस मेडिसिन का सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है जिस पर हम मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं। अब आइए दूसरी दवा की बात करते हैं। जो दूसरी 2 नंबर की दवा जो है वो है वेरेट्रम अल्बम। इसकी 30 पोटेंसी यूज़ करें और इसे बार बार रिपीट करते हैं। तो इसका क्या सिम्टम है, तो इसमें सिम्टम है कि इसमें जो वॉमिटिंग होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में वॉमिटिंग होती है। हालांकि थोड़ा भी पानी पीने से उसको वॉमिटिंग हो जाता है। इसमें वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है और इसमें भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होती है। वॉमिटिंग के साथ साथ में बहुत ज़्यादा पेशेंट को कमज़ोरी फील होती है। उसके बाद में नौसिया होता है, मतली होती है, लूज स्टूल होता है, स्टूल की मात्रा जो होती है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। इसका जो स्टूल होता है वो चावल के माड़ की तरह होता है, चावल का जो पानी होता है उसकी तरह होता है और इसका जो बॉडी आप जो फील करेंगे वो ठंडा रहता है टच करने से और सब पसीना जो उसके माथे पर जो पसीना, फोrehead पे ठंडा पसीना चलता है। और इस आर्सेनिक और वेरेट्रम अल्बम में फ़र्क यही है कि आर्सेनिक में पेशेंट थोड़ा पीता है और बहुत जल्दी पीता है, लेकिन वेरेट्रम अल्बम में पेशेंट को प्यास लगती है लेकिन पेशेंट ज़्यादा पानी पीता है और बार बार पीता है। अब आइए तीसरी दवा की बात करें। तीसरी दवा है वो है इपिकैक 30। उसको भी बार बार यूज़ करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। हर 1 घंटे 2 घंटे पर रिपीट करने से जल्दी कंट्रोल होता है। इसमें जो फूड पॉइजनिंग में, इस मेडिसिन के फूड पॉइजनिंग में इनमें सबसे इम्पोर्टेंट नौसिया, मंथली होता है, बार बार मंथली होता है, वोमिटिंग कम होता है लेकिन नौसिया ज़्यादा होता है
और नौसिया वोमिटिंग होने के बाद भी नौसिया होते रहता है। दूसरे सिम्टम में जैसे कि नौसिया वोमिटिंग होने के बाद में नौसिया कम हो जाता है, लेकिन इपिका के पेशेंट को नौसिया होगा बार बार, मतलब मतली होगा बार बार, लेकिन वोमिटिंग होने के बाद भी वो कम नहीं होगा। और इसका जो वोमिटिंग होगा, पानी की तरह वोमिटिंग होता है, उसमें ग्रीन म्यूकस आता है, कभी कभी काला ब्लैक मैटर भी आता है। इसका जो स्टूल होता है वो फेनदार होता है और इसमें पेन जो होता है नाभि के चारों तरफ पेन होता है। और इसमें जो एक ख़ास चीज़ है, जब पेशेंट का आप टंग देखेंगे, टंग बिल्कुल क्लीन होता है, कोई वाइट नहीं, कोई येलो नहीं, बिल्कुल साफ होता है। और इपिका के पेशेंट को प्यास बिल्कुल नहीं लगती है। ये दो इम्पॉर्टेंट सिम्टम है इस मेडिसिन का। इसमें प्यास कम लगती है, प्यास नहीं लगती, नहीं के बराबर लगती है। और इसका जो टंग क्लीन है, टंग क्लीन रहता है। अब आइए बात करते हैं चौथी दवा। चौथी दवा है एलोज 30। एलोज 30 को भी हम बार बार रिपीट करते हैं 30। इसका जो फूड पॉइजनिंग, इसमें इंपॉर्टेंट होता है लूज मोशन। इसमें लूज मोशन ज़्यादा होता है। जो इसका जो स्टूल होता है, पखाना होता है, वो पानी की तरह होता है। और पेशेंट को जब फील होता है तो दौड़ के लैट्रिन में जाना पड़ता है, दौड़ कर टॉयलेट में जाना पड़ता है, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। जैसे पेट में मरोड़ हुआ और साथ साथ पेशेंट टॉयलेट की तरफ भागता है, क्योंकि वो स्टूल को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये इस मेडिसिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि कैनॉट कंट्रोल ये स्टूल। पेट में गड़गड़ाहट होती है, दर्द होता है, उसके बाद में अब लगता है बार बार लैट्रिन लगा हुआ है। अब आइए बात करते हैं पांचवी दवा। पांचवी दवा है वो है कोलोसिन 30। ये भी फूड पॉइजनिंग की बहुत अच्छी दवा है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें जो पेट दर्द बहुत ज़्यादा होता है, पेट दर्द होता है इसमें। उसके बाद पेट में लगे जैसे कुछ काट रहा है, काटने की तरह दर्द होता है। और इसका जो पेन जो होता है, पेट दर्द जो होता है, कि हाथ से पेट को दबा के रखने से आराम मिलता, अच्छा लगता है, या फिर पेशेंट आगे की तरफ झुक जाए, आगे की तरफ झुकने से भी दर्द में आराम मिलता है। ये इस मेडिसिन का इम्पोर्टेंट सिम्टम है। जो है प्रेशर से रिलीफ मिलता है और आगे बेंड होने से पेट दर्द अच्छा लगता है। और थोड़ा ही पेशेंट अगर खा ले पी ले, इससे पेट दर्द बढ़ जाता है। तो कोलोसिन का इम्पोर्टेंट सिम्टम है पेट दर्द जो होता है, और पेट दर्द को दबा के रखने से अच्छा लगता है, या फिर आगे बेंड होने से पेशेंट को अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये 5 दवाएं थी होम्योपैथी की, बहुत ही इम्पोर्टेंट और अचूक दवा फूड पॉइजनिंग के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाता जाऊँ। थैंक यू।